आज हम पीसीओडी या पीसीओएस या कहा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके यौगिक समाधानों को देखेंगे। पीसीओडी प्रायः 12 साल से लेकर 45 साल तक की लड़कियों महिलाओं में ज्यादातर पनपते हुए बढ़ते हुए देखा है। ये लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, जिसको दिनचर्या के बिगड़ जाने, कुछ जेनेटिक कारण से और कुछ हार्मोनल चेंजेस से ये होने लगता है। ये रोग बड़ा होते होते इसके लक्षण यदि हम देखें तो लक्षणों में कंसीव करने में समस्या होना, मासिक धर्म का मेंसेस जो मंथली साइकिल का बिगड़ जाना, अनियमित हो जाना, इरेगुलर हो जाना, कम स्राव होना अथवा अधिक स्राव होना, ये कुछ लक्षण होते हैं। महिलाओं के प्रजनन तंत्र के अंदर जैसे गर्भाशय होता है, इस प्रकार से एक ओवरी जिसको हम अंडाशय कहते हैं, इसके आसपास सिस्ट बनना, ट्यूमर की तरह से छोटी छोटी, जिसको हम गांठों की तरह से कह सकते हैं, तो सिस्ट छोटी छोटी बन जाती है और इसको ट्यूमर भी कहा जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में एक लक्षण हमें ये भी समझना चाहिए कि शरीर पर अनावश्यक बाल उगने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जहां बाल नहीं आने वहां पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं, कील मुहासे निकलने लगते हैं और शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। समय से यदि इसका इलाज हो जाए तो निश्चित रूप से यह रोग सही ठीक हो सकता है। ज्यादातर मामलों में तो दिनचर्या को अगर सुधार लिया जाए तो ही ये ठीक हो जाता है। हाँ, वजन कम करने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वजन ज्यादा है जिसका, उसके साथ भी यह समस्या हो सकती है। यदि भोजन सुपाच्य हो और जल्दी पचने वाला जिसको कहते हैं, और साथ में यदि आप प्रतिदिन योग के अभ्यासों को करें तो निश्चित रूप से आप पीसीओडी से पूरी तरह से मुक्त हो सकती हैं। पीसीओडी, पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी ठीक करना कोई असंभव काम नहीं है। सुपाच्य आहार और प्रतिदिन का योगाभ्यास और एक अच्छी जीवन शैली या दिनचर्या, लाइफस्टाइल, तो निश्चित रूप से पीसीओडी ठीक हो सकता है। इसके लक्षणों में यदि अभी जैसे बताया मैंने, कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में समस्या आने लगती है और उसके अलावा पेट में दर्द भी होता है। कारणों की यदि चर्चा की जाए तो कारण क्या है, देखिए, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना, फास्ट फूड, जंक फूड और बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स आदि आदि जितनी भी चीजें, ये सब शामिल हैं इसमें। डायबिटीज होना और एक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना। उसके अलावा मोटापा होना, क्योंकि मोटापे के कारण से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ज्यादा बनता है और ज्यादा बनता है तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ता है और मोटापा जब भी बढ़ेगा तो संभावना यही होती है वो ओवरी को नुकसान करेगा। ओवरी को नुकसान करने का मतलब एस्ट्रोजन जब भी ज्यादा बनेगा, मोटापे के कारण से ज्यादा बनेगा, और जब भी एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा, एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में होता है, ऐसे एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। अब एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा तो ओवरी में सिस्ट होने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी। तनाव रहना, धूम्रपान, मदिरा और उसके अलावा आलस्य या निष्क्रिय जीवन जीना या फिर योगाभ्यास न करना, ये इसके प्रमुख कारण हमने आपको गिनाए, लक्षण भी बताए और कारण भी बताए। अब हम देखते हैं इसके समाधानों की तरफ चलते हैं। उपचार, समाधान या उपचार कुछ भी कहें, प्राकृतिक उपचार करें। शरीर के जितने भी विष हैं, जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकाला जाए। कोई आसपास में आप प्राकृतिक चिकित्सालय देखें, वहां जाकर के अपनी बॉडी को क्लेंजिंग कराएं या किसी योग शिक्षक, योग आचार्य जो कि वास्तव में कुशल हो, उसके निर्देशन में आपको अपने शरीर में से गंदगी को निकालना पड़ेगा, अर्थात जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को अपनाना पड़ेगा। उसके अलावा योग के आसनों का, प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें। कौन कौन से योगासन और प्राणायाम होंगे अभी हम आपको बताने वाले। भोजन में आपको बदलाव करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी, वो अभी हम आपको बताएंगे। प्राकृतिक उपचार में यदि देखें तो प्रतिदिन आपको 20 मिनट का कटी स्नान लेना है। 20 मिनट यदि आप कटी स्नान, अर्थात किसी एक ऐसा टब हो जिसमें जल को भर करके, आप कटी स्नान के बारे में सर्च करेंगे, आसानी से मिल जाएगा, हमारे भी कई वीडियोस में हमने बता रखा है। तो कटी स्नान जरूर लें। गर्म ठंडा कटी स्नान, गर्म पानी में
बैठें थोड़ी देर, 10-15 मिनट, 20 मिनट, और 15-20 मिनट आपको ठंडे पानी में बैठना है। नाभि तक शरीर को, नाभि से भी थोड़ा ऊपर तक शरीर को बिल्कुल पानी के टब में आप रखें, और उसको कटी स्नान कहते हैं। इसको कटी स्नान को करें, और यहाँ आसपास में कोई प्राकृतिक चिकित्सालय है वहाँ जा करके लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। अपने घर में भी आप बड़ा सा टब ला करके अपने घर में भी आसानी से आप कर सकते हैं। एक प्राकृतिक उपचार और अपनाएं। 30 दिनों तक यानी 1 महीने तक लगभग 12 नीम के पत्ते, 3 से 4 काली मिर्च और 1 ग्राम सेंधा नमक। फिर बोल रहा हूं, 12 पत्ते नीम के पेड़ के और 3-4 काली मिर्च और 1 ग्राम सेंधा नमक। यदि इनको लेकर के आप पीस लें और पीस करके आधे गिलास पानी में डालें और इसको प्रतिदिन सुबह खाली पेट पी जाएं। ये प्राकृतिक उपचार जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी। यदि योगासनों की बात की जाए तो प्रजनन संस्थान पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाले योगासनों को हमें करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के अंगों में शक्ति मिलेगी, और वो जब शक्ति मिलेगी तो इस रोग को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। कौन कौन से योगासन करने चाहिए, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम सहज आसन में बैठ जाएं। देखिए, ढीले कपड़े, ढीला पजामा, ढीली टी शर्ट, इस प्रकार से, ताकि हम आसनों का अभ्यास ठीक प्रकार से कर सकें। अब हम सबसे पहले अपनी स्थिति को सहज, बिल्कुल देखो मैट भी इसी प्रकार से सहज होना चाहिए। इस मैट पर अपने अभ्यास को करना है हमें। आसनों में जो हमने अभी जिन आसनों के नाम देखे, इन्हीं आसनों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले आसनों की तैयारी, सूक्ष्म व्यायाम। देखो कैसे कंधे चलाए जाए, सामने से देखें, कंधों को इस प्रकार से ऊपर और नीचे को करकर ऐसे चलाएं। धीरे धीरे आराम से देखिए, 2-3 बार जितना आप सहजता से कर सकें, ताकि एकदम से आसन नहीं कर पाएंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करते करते थोड़ा सा देखिए बटरफ्लाई का अभ्यास और कर देते हैं। दोनों पैरों के तलवों को मिलाकर धीरे धीरे अपने घुटनों को धीरे धीरे इस हिप जॉइंट को मूवमेंट करते हुए ऊपर और नीचे करना है। इसको बटरफ्लाई पीसीओडी के लिए बहुत विशेष क्रियाओं से जो प्रारंभ होती है चीज़ें, उनमें से प्रारंभिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में गिना जाता है। स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी क्रिया कही जाती है, प्रजनन अंगों को प्रभावित करती है। 5-10 बार घंटा बाद से देखो, सबसे पहला हम कर रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन। उसके लिए इस प्रकार से दंडासन में अपने आसन में हमें बैठ जाना होगा। श्वास भरते हुए हाथों को साइड से ऊपर, और श्वास धीरे धीरे पूरा बाहर छोड़ते 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 अंगुली से अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, और जैसे आपने ऐसे पकड़ा और धीरे धीरे पूरा वायु छूट जाएगा फेफड़ों का, पेट का, आदि का। तो हमें इस प्रकार से पोस्चर बनाना है। सिर को अपने घुटनों के ठीक पास में ऐसे ऊपर टच करते हुए लगाना, थोड़ी देर रुकना है, और फिर धीरे धीरे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिनको कमर में दर्द हो वे लोग इसका अभ्यास ना करना, आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना कमर में जिनके दर्द हो। 3 बार 5 बार इस प्रकार करें। ये एक बार हमने अभी आपके सामने किया। अब इस आसन से बाहर आ गए, और इस आसन के बाद हम लगाएंगे ये पद्मासन। देखो पद्मासन जिनसे नहीं लगता हो, देखो दोबारा एक बार लगा के दिखा देते हैं सामने से। देखें, पद्मासन में हाथों को, पैरों को ऐसी पोजीशन में घुटने जमीन को। तो योग मुद्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। एक कलाई को ऐसे पीछे से पकड़ें और श्वास पूरा बाहर इस प्रकार से आगे की ओर झुकें और झुकें और झुकें और झुकें और झुकें। प्रजनन तंत्रों पर विशेष प्रभाव, विशेष दबाव और विशेष प्रकार से हीलिंग होने का। माथे को ज़मीन पर लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से यह अभ्यास किया जाएगा। और थोड़ी देर इसमें हमें रुकना होगा। थोड़ी देर रुकें और यथा सामर्थ्य रुक करके और मन में विचार करें कि पीसीओडी की समस्या हमारी हल हो रही है, सॉल्व हो रही है। धीरे धीरे वापस आ जाए श्वास करते हुए, और नीचे जाकर हम श्वास को सामान्य भी कर सकते हैं। इसको अब दूसरी कलाई से भी इसी प्रकार से हम करें।
इसी प्रकार से इस योग मुद्रासन को हम दूसरे हाथ से भी, दूसरी कलाई से भी खींच करके कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकते हैं इसमें, और इसके रुकने के साथ साथ विचार भी भीतर चलता रहेगा, सकारात्मक सोच चलती रहेगी कि मेरी पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए मैं हासिल कर रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे वापस आकर बदमाशी को खोल लेंगे, ग्रीस कर देंगे। और अब एक शव आसन में थोड़ा आराम करें, शरीर को ढीला छोड़ें, 1.5-2 फीट का 1-1.5 फीट का फासला रखते हुए, और पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियों में भी थोड़ा फासला, आराम कर लेंगे। फिर उसके बाद 2-3 मिनट का आराम करने के बाद अगले आसन को देखते हैं। ये आसन है हमारा मत्स्य आसन। इसमें देखें, लेट करके हमें क्या लगाया, हमने पद्मासन। इसको मत्स्य आसन अपनी स्थिति में जाना है। धीरे धीरे अपनी पीठ को ऊपर उठा लेंगे। देखो कैसे, सिर को पीछे लिया, हथेलियों से थोड़ा सपोर्ट लगाकर पीठ वाला पोर्शन पूरा एक आर्क देखो कैसे ऊपर उठ गई, और अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को धीरे धीरे पकड़ करके मोड़ने दें। इस प्रकार से थोड़ी देर हम रोक दें। थोड़ी देर हमने इसको रोक दिया, और विचार वही चलेगा कि पर्टिकुलर डिजीज़ बिल्कुल क्योर, ठीक हो रही है, हम हील हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें विचार करना है। सहज रखना है मुखमंडल को, मुखमंडल पर कोई तनाव खिंचाव नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी देर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें। थोड़ी देर सहजता से इसको धीरे धीरे करके आपको छोड़ देना, और फिर इसमें थोड़ी देर आरामदायक स्थिति में शव आसन का अभ्यास करें। शरीर को ढीला छोड़ के धीरे गहरे श्वास गहरे लंबे श्वास भरते हुए पूर्ण विश्राम। अपने फेफड़ों पर हाथ रख कर देखें कैसे श्वास भरे जा रहे हैं, अनुभव करें। बहुत अच्छे प्रकार से आराम करें, शरीर पूरा ढीला छोड़कर। आसनों के बाद ऐसा विचार किया करो कि पूरा शरीर हील हो चुका है, कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे करवट लेकर के उठे। अब अगले अभ्यास को फिर हम कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास पूरा भर के, और हम अपने पैरों को 45 डिग्री तक लिफ्ट करें। 30 to 45 डिग्री उत्तान पाद आसन। मस्तिष्क पे अपने मन को टिकाएं, अपने मन को बीच बीच में पेल्विक रीजन, नाभि से थोड़ा नीचे की तरफ आंखें बंद रखें, और धीरे धीरे पेल्विक रीजन में मन को टिकाएं। थोड़ी देर जितना रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे कुछ शांत पैरों को नीचे करके आराम से 5-7 बार श्वास करें। इस प्रकार से हमने ये अभ्यास किया। अब हम अगले अभ्यास को देख रहे हैं। हल आसन के लिए स्थिति बना रहे हैं। धीरे धीरे पैरों को ऊपर, कमर के पीछे हाथों का सपोर्ट, श्वास पूरा बाहर। ये जिनके गर्दन में दर्द हो वे बिल्कुल मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। धीरे धीरे पूरी स्थिति बनाई, हल आसन में थोड़ी देर रुकी, अच्छे प्रकार से रुकना है। थोड़ी देर रुक करके सहजता से जितना रुक सकें, गर्दन में दर्द वाले बिल्कुल ना करें। इस बात का हमें सावधानी रखनी है। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा अगर सावधानियों को रखेंगे तो, नहीं तो हानि होने की संभावना है। आप सब लोग इस बात को, इस कार्यक्रम को पूरे को एक बार नहीं 2 बार देखें। पॉलीसिस्टिक ओवरी से जो भी समस्या होती है, हो रही है, उसका पूरा कंप्लीट यौगिक ट्रीटमेंट, यौगिक उपचार, यौगिक समाधान या यौगिक उपाय हमने इस पूरे प्रोग्राम में बताया है। आप इसका खूब लाभ लें, और धीरे धीरे आसन को बिल्कुल सहजता से करना, बिना गर्दन को, बिना कंधों को उठाए हुए, स्लोली स्लोली, झटके से न जाना है न झटके से वापस आना है। सहजता से इसको करना। प्रत्येक आसन को अच्छे ढंग से समझें, जानें, इसकी सावधानियाँ, इसकी विधि सबको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप आसन से लाभ उठा पाएंगे। ये 5-7 आसन आपको जो बताएं, इनका अभ्यास करें, फिर अंत में शव आसन आदि का अभ्यास करके, और जो आपको खान पान का नियम बताया उस खान पान के नियम का भी पालन करेंगे। निश्चित रूप से आप सबके जो भी इससे
इस रोग से ग्रस्त है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी, वह रोग निश्चित रूप से दूर होगा ही होगा। यह तय बात है। योग में बहुत शक्ति है, आपके भीतर भी बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचान। आइए अब देखते हैं हम पेट के बल लेट करके करने वाले योगासनों को, जिनमें सबसे पहला है शलभ आसन और अंतिम आसन भी यही है, शलभ आसन। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक जंघा को ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों से सपोर्ट देके और थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर रोकना है। ध्यान रखें, जिनको हर्निया की समस्या है वे इस आसन को ना करें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी बारी बारी से करें। पहले एक पैर से किया, थोड़ी देर रोका, आंखें बंद, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, श्वास सामान्य भी कर सकते हैं। मैं आपको केवल 5-10 सेकंड करके दिखा रहा हूँ, आप इसको 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं। दोनों हथेलियों से एक साथ कंधाओं पर बल लगा करके दोनों पैरों को ऊपर नीचे रोकें सीधे, और फिर धीरे धीरे आराम। अब हम चलेंगे बाल आसन। ये सारे आसन हमारे हुए। बालासन और शवासन दो अभ्यास हो गए। एक करवट से हम बालासन चले, ढीला, आंखें बंद, गहरे श्वास। एक तरफ से हमने किया और अब इसको दूसरी तरफ से देख रहे हैं। इस तरह से ये दूसरी करवट से भी हमने इस आरामदायक आसन को, जिसका नाम बालासन था, उसको किया। अब हम पलट करके आए, अंतिम आसन का अभ्यास कर रहे हैं। उस अंतिम आसन का नाम है शव आसन। पैरों में थोड़ा फासला रखें और हथेलियों को थोड़ा कमर से दूर, हाथ खुले हुए आकाश की दिशा में देखते हुए, गर्दन ढीली दाएं या बाएं, और धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें, शरीर पूरा ढीला छोड़ दें। इतने आसनों की सब की थकान को हम अपने इस शव आसन में दूर करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। पूर्ण विश्राम, कोई विचार नहीं, शांत, पूर्ण शांत। अब देखते हैं प्राणायामों में या क्रियाओं में कौन सी चीज करनी चाहिए। तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कपालभाति नाम की जो क्रिया है उसको भी हमें करना चाहिए। अग्निसार और कपालभाति। पीसीओडी में भोजन कैसा हो, आइए देखें पीसीओडी में भोजन कैसा। पीसीओडी को ठीक करने के लिए भोजन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें न खाएं या कौन सी कम करें, देखें। हम सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए उड़द की दाल, अरबी, केला, चीकू, मिठाई, मैदे के बने हुए कई पदार्थ होते हैं उनसे, और उसके अलावा दूध और दही या दही और दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं उनका सेवन आप कम कर दें, बहुत कम कर दें, यदि आप जल्दी ठीक होना चाहती हैं। तो मौसम की जो सब्जियां आती है उन सब्जियों का सूप बना कर लेंगे। फलों का सेवन करें और नींबू पानी को जरूर लेंगे। नींबू पानी प्रतिदिन आपको लेना है। और सुपाच्य भोजन, जो घर का बना हुआ अच्छा जल्दी पचने वाला भोजन, उसका सेवन करें। अन्य और भी सुझाव हैं। वजन को घटाएं, वजन कम करें। किसी योग्य जो निपुण योगाभ्यासी हो उसके संपर्क में या योग शिक्षक से जुड़ करके अच्छे अभ्यासों को सीखें। आप वजन को घटाएं कुछ ऐसी क्रियाओं को सीखकर। उसके अलावा पानी का अधिक सेवन करना है। तनाव मुक्त रहें। अपनी दिनचर्या का, रूटीन का एक विश्लेषण करें, ऑब्जर्वेशन करें, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यदि आप अपनी दिनचर्या को सुधार कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको पीसीओडी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि संकल्प के साथ पूरे ईमानदारी से अगर आपने इन बताई हुई बातों को किया, फॉलो किया, निश्चित रूप से आप अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। आज इतना ही। और भी कुछ यदि आपके प्रश्न हो तो इस वीडियो के नीचे आप लिखें कमेंट सेक्शन में, आपको उनके उत्तर अगले कार्यक्रम में देंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।